गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान गंगा विद्यालय में जितेन पटेल। मैथ्स में हम थर्ड चैप्टर देख रहे थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। उसमें हम चार रीत की बात करेंगे। आदेश की विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, लोप की विधि, एलिमिनेशन मेथड, चौकड़ी गुणा की विधि माने वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आलेख विधि, ग्राफीय विधि, ग्राफिकली मेथड। अब हमने प्रतिस्थापन विधि माने सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड माने लोप की रीत, और आज हम देख रहे हैं वज्र गुणन विधि माने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले तो हमें उसके ये रूल है वो हमें अच्छी तरह से समझ लेने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास अगर ऐसा कुछ आता है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, then the pair of linear equation has a unique solution। मतलब रैखिक समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है, माने अनन्य। अनन्य उकेल का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन एक और सिर्फ एक ही होता है। कब? जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों का आंसर इक्वल नहीं आए तो इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, माने अद्वितीय हल कह सकते हैं। गुजराती में हम अनन्य उकेल भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। जब ऐसा आता है तब then there are infinitely many solutions to the pair of linear equation। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। कब? जब a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2 ऐसा आए। अब हम a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, then there are infinitely many solutions to the pair of linear equation। बहुत सारे हल होते हैं उसके, और गुजराती में हम उसे अनंत उकेल भी बोल सकते हैं। अब हम
आगे देखते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 does not equal to C1/C2. The pair has no solution. जब ऐसा होता है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो ये 3 रूल आपको वज्र गुणन की विधि माने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको अच्छी तरह से ध्यान में लेना है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले मैंने आगे आप लोगों को बताया है कि ये मेथड में सबसे पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें से हमें ये फॉर्म में दिया ही है, मतलब हमें इसमें कुछ भी, ये इक्वेशन है, ये समीकरण है, इसमें हमें कुछ भी कुछ करना नहीं है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे a1 कौन है, a1 1 है और a2 3 है। फिर हमारे पास ये b1 b2 आप देख सकते हो। फिर हमारे पास है c1 c2। अब सबसे पहले मुझे a1/a2 माने 1/3, b1/b2 माने 1/3, c1/c2 3/2। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 does not equal to c1/c2। ये फॉर्म आया। अब आप देख सकते हो, ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे, तो देखते हैं आगे। आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने दर्शाया था पहले, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो द पेयर हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो हम यहाँ पे हमारा, हमने जो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल के दिया था, तो हम इसको, ये फॉर्म में आया है तो हम तुरंत कह सकते हैं द पेयर हैज नो सॉल्यूशन, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो ये सम्स नहीं होगा। आप समझ रहे हो। हम आगे और देखते हैं। हमारे पास एक और
सॉल्यूशन एक और एग्जांपल है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें कोई भी सम्स करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो हमें ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 फॉर्म में हमें करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माने वज्र गुणन विधि, या फिर हम उसे चौकड़ी गुणा भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उसमें कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पे 3x माइनस 5y अब प्लस 20 है, तो मैं इज इक्वल टू के सामने ले जाऊंगा तो यहाँ पे -20 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे +40 है, सामने जाएगा तो -40 हो जाएगा। पर एक बात है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हमने पहले कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत जरूरी है। इतना हो जाने के बाद तुरंत हम करेंगे a1 3 होगा, a2 6, b1 -5, b2 -10, c1 -20, c2 -40। अब हम करेंगे a1 बटे a2 माने a1 अपॉन a2, तो होगा आंसर 3/6 माने 1/2। b1 बटे b2 -5 अपॉन -10, तो आंसर होगा 1/2। c1 बटे c2 -20 अपॉन -40 होगा 1/2। तो सब में 1/2 1/2 1/2 आता है। इट मीन्स के a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। तो ऐसा जब फॉर्म आता है तो हम कह सकते हैं इसके अनेक हल है, इसके मैनी सॉल्यूशन है, अनेक हल है। हमने आगे भी देखा है कि जब इस प्रकार की चीज आती है तो a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, तो उसके बहुत सारे हल होते हैं, अनंत उकेल है, तो हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे भी देखा कि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ऐसा फॉर्म भी आता है तो भी हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो कि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 जब आता है तो उसके अद्वितीय हल होते हैं, माने एक और मात्र एक हल होता है, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब आगे हम देखते हैं, एक और सम्स देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले तो मैं कर दूंगा 2x प्लस 3y, 10 है सामने आ जाएगा तो -10 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0, a1 2 e2 3 आएगा। इस प्रकार से b1 3 एंड b2 -1, c1 -10, c2 -4। अब हम देख सकते हैं कि a1 बटे a2 2/3 आया, b1 बटे b2 3/-1 आया। आप देख सकते हो कि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2।
जब ऐसा फॉर्म आता है तो तुरंत हम कह सकते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, माने अनन्य उकेल है। अब जब ऐसा फॉर्म आता है तो हमें इसका सम्स करना जरूरी है, करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा, तो हम करेंगे x, फिर लिखेंगे बटे करके b1 और b2, c1 और c2। आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं लिख लूंगा यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे एक, बीच में इज इक्वल टू कर दूंगा। बीच में इज इक्वल टू करना बहुत जरूरी है। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे b1 और b2, c1 और c2, फिर से यहाँ पे c1 और c2, a1 और a2, a1 और a2, b1 और b2। ये आपको बराबर अच्छे से याद रख देना है। अब इतना करने के बाद मैं जो मैंने आगे ढूंढ के रखा है कि a1 कौन है, तो कि a1 2 है और a2 3, b1 3 है और b2 -1। ये जो है तो यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा कि मेरे पास b1 मिला है 3 और b2 -1 है, c1 मिला है -10 और c2 मिला है -4। उसी प्रकार से c1 c2 -10 -4, a1 a2 2/3, a1 a2 2/3, b1 b2 3/8। अब हम तुरंत करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप देख सकते हो कि इस प्रकार से हम क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहला क्रॉस किया मैंने 3 और 4, तो 3 गुणा -4, 4 तिया 12, 3 4 जा 12, -12। याद रखना है कि ये दोनों का गुणा करने के बीच में माइनस होना जरूरी है। अब आप देख सकते हो कि -10 और -1, 10 1 जा +10। अब हो यहाँ पे इतना किया, फिर से ये और ये, तो पहले मैंने किया -10 और 3, 10 3 जा -30, -4 2 जा -8। फिर यहाँ पे भी आज आप देख सकते हो, पहले मैं ये मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 2 1 जा -2, माइनस तो लिखना ही है, और 3 3 जा 9। यहाँ पे x बटे -12 -10 x बराबर -12 और -10, माने x बटे -22। इसी प्रकार से यहाँ पर 10 3 जा 30, -4 2 जा -8, y अपॉन -30 + 8 -22, 1 अपॉन 9 and -2, तो -11, 1 अपॉन 11। अब जो मेरे पास x बटे -22 है इज इक्वल टू y बटे -22 है इज इक्वल टू 1 अपॉन -11 है, तो मैं पहले करूंगा ये दोनों का की बात, सॉरी ये दोनों की बात करूंगा।
इसकी बात इसके साथ करूँगा और इसकी बात भी इसके साथ करूँगा। माने मेरे पास है x/-22 इज इक्वल टू 1/-11। अब ये जो -22 है सामने जाएगा तो -22 होगा, पर ऊपर की तरफ होगा। तो अब होगा मेरे पास x इज इक्वल टू -22/-11। माइनस माइनस निकल जाएगा, 11 2 जा 22, माने x इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार से मैं लूंगा y/-22 इज इक्वल टू 1/-11। यहाँ पे -22 सामने चला जाएगा तो -22/-11, माइनस माइनस गया, 11 2 जा 22, y इज इक्वल टू होगा 2। तो यहाँ पे मेरे पास x बराबर 2 और y इज इक्वल टू 2। तो मैं लिखूंगा पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन 2 and 2। समीकरण युग्म का हल 2 2 है। फिर से एक बार आप लोग समझ लो। सबसे पहले तो कोई भी इक्वेशन आपको दिया है तो ये फॉर्म में आपको करना है कन्वर्ट। फिर तुरंत ये टॉपिक करना है, A1 ढूंढना है, A2 ढूंढना है, B1 और B2, C1 और C2 ये फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा A1/A2 आंसर आता है 2/3, B1/B2 आंसर आता है 3/-1। ये दोनों अलग अलग आए तो समझ लीजिए कि आपको ये पूरा सम्स करना है। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आता है तो आपको इसका कोई हल, अरे सॉरी, अनेक हल होते हैं और इसका ये सम्स आगे करना नहीं होता है। फिर आपको दिया है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 दस नॉट इक्वल टू C1/C2। जो तीसरा C1/C2 इसके साथ इक्वल नहीं होता है तो हम कह सकते हैं यह समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। द पेयर हैज नो सॉल्यूशन। पर सिर्फ A1/A2 does not equal to B1/B2 जब आता है तो हम कह सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है और अद्वितीय हल होते हैं, माने एक और मात्र एक। फिर मैं करूंगा x के नीचे लिखूंगा B1B2 C1C2, y के नीचे लिखूंगा C1C2 A1A2, एक के नीचे लिखूंगा A1A2 B1B2। अब हम करेंगे x, यहाँ पे हमने जो फाइंड किया है B1B2 C1 C2, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। इतना करने के बाद तुरंत हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वो कैसे होगा, देखो गुजराती में ऐसे आप 4 लिखते हो तो पहले यहाँ से शुरुआत करते हो और ऐसे जाते हो, तो यहीं से शुरुआत करनी है। ये जो 3 नंबर है वहीं से शुरुआत करनी है। अगर आपको इस तरह से याद रहता है तो अभी बहुत सरल है। आप देख सकते हो कि पहले मैंने 3 और -4 का गुणा किया, 3 चौक -12 माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 10 और -1 माने 10। तो ये हुआ x/12।
-22। इसी प्रकार से y बटे -22 और 1 बटे -11। फिर इसका और इसका इक्वल करना है कि x अपॉन -22 इज इक्वल टू 1 अपॉन -11। तो ये 22 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस निकल जाएगा, 11 टू ज़ा -11 टू ज़ा 20, तो x इज इक्वल टू 2। y बटे -22 इज इक्वल टू 1 अपॉन -11, ये ऊपर चला जाएगा, -22, y इज इक्वल टू -22 अपॉन -11, माइनस माइनस निकल जाएगा, 11 टू ज़ा 22। यहाँ पे आपको x और y की कीमत मिलती है, तो हम लिखेंगे द पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन टू समीकरण युग्म का हल 2 और 2 है। ये पूरा सम्स आपको अच्छी तरह से देख लेना है। बाद में मैं आपको जो सॉल्यूशन दूंगा वो आपको कंप्लीट करना है, वो एग्ज़ाम एक्सरसाइज आपको दूंगा, होमवर्क में आपको वो कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना। अच्छी तरह से ये वीडियो 2-3 बार देख लो, तभी सब सम समझ में आ जाएगा। थैंक यू।